चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की विदाई, क्या बड़ी शर्त मान गया बीसीसीआई, क्योंकि अब नए चीफ सिलेक्टर की लिस्ट आई। इंग्लैंड दौरे के बाद से ही अजीत अगरकर की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा था और अब कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अजीत अगरकर को विदाई दे दी जाएगी, यानी कि चीफ सिलेक्टर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, उनको हटा दिया जाएगा और नए चीफ सेलेक्टर को बीसीसीआई लेकर आएगी। दरअसल अगरकर का कार्यकाल जो है वो सितंबर 2026 में खत्म होने वाला है। 2027 वर्ल्ड कप तक बढ़ाया जा सकता है उनका कार्यकाल। लेकिन इंग्लैंड दौरे पर क्या हुआ था कि रोहित शर्मा के संन्यास की खबरें काफ़ी बाहर आई थी। ये कहा जा रहा था कि उनका ये आखिरी मैच होगा, ये आखिरी सीरीज होगी, और इसके बाद सेक्रेटरी साहब और अगरकर की भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं, और ये बयान आता है सामने कि अभी वो टीम का हिस्सा है, जब तक खेलना होगा खेलेंगे। और आखिरी मैच में हमने देखा था कि शतक लगा दिया था रोहित शर्मा ने। हालांकि अगरकर का कार्यकाल जो है वो जून में ही समाप्त हो गया था। बोर्ड ने उन्हें 3 महीने का विस्तार दे दिया था, यानी कि एक्सटेंड दे दिया था। अब बोर्ड के कुछ पद अधिकारी जो है इसके पक्ष में नहीं है कि उनको आगे बनाया जाए। ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अभिषेक त्रिपाठी जी, उनकी खबर है और उनकी रिपोर्ट जो कहती है उसमें यही है कि बोर्ड के कुछ पद अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अगरकर को अब ना आगे उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, उनका जो एक्सटेंडेड पीरियड वो खत्म कर दिया जाए जब उनका कार्यकाल सितंबर में खत्म होगा। बोर्ड के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को नया चयनकर्ता बना दिया जाए, यानी कि चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए। अभी इस पर सिर्फ चर्चा चल रही है, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फाइनल फैसला भी कुछ नहीं हुआ है। फैसला सितंबर में जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब फैसला लिया जाएगा। लक्ष्मण के आने से टीम में काफ़ी चीज़ें सही हो जाएगी, खिलाड़ियों की बातचीत सही हो जाएगी, कोच की बातें भी खिलाड़ी मानेंगे। अभी यही कहा जाता है कि सीनियर खिलाड़ी और गौतम गंभीर की बनती नहीं है, आपस में बात नहीं होती। अगर लक्ष्मण आ जाएंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई रिस्पेक्ट भी करता है, उनकी बात भी मानेगा। लक्ष्मण बतौर कोच काफ़ी सफल रहे। अब श्रीलंका सीरीज़ पर सब कुछ निर्भर रहेगा अगरकर का करियर। सीरीज जीतने पर अगरकर का कार्यकाल बढ़ सकता है और 2027 वर्ल्ड कप तक खुद अगरकर इस पद पर बना रहना चाहते हैं। दरअसल इंग्लैंड में जो खबरें लीक हुई थी, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई थी कि लॉर्ड्स में उनका आखिरी मैच होगा, लॉर्ड्स में विदाई दे दी जाएगी, और कुछ सिलेक्टर्स की बातचीत हुई थी इंग्लैंड में, तो कुछ कॉन्फिडेंट में ले लिए गए थे कि हाँ अब रोहित शर्मा को अलविदा कह देना चाहिए। लेकिन आखिरी मैच में क्या हुआ, शतक लगा दिया लेकिन मैच हार गए। कुछ का कहना यही है कि रोहित को नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं रोहित का होना ज़रूरी है, एक एक्सपीरियंस मिलेगा टीम इंडिया को। अब अगरकर साहब और सेक्रेटरी साहब की बातचीत वानी हुई। सेक्रेटरी साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, जब ये खबरें आई थी कि लॉर्ड्स में आखिरी मैच होगा तब ये कहा गया कि नहीं वो हिस्सा है 2027 का, जब तक चाहे वो खेल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सारी खबरें जो हैं अफवाहें हैं। अभी फ़िलहाल अगरकर की बात की जाए तो रिपोर्ट से ही कहती है कि सितंबर 2026 में इनका कार्यकाल खत्म होगा। एक्सटेंड करने पर अब कुछ पद अधिकारी जो हैं वो आनाकानी कर रहे हैं कि नहीं अभी मत बढ़ाइए, लक्ष्मण को हम जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन फाइनल फैसला तो एजीएम में ही होने वाला है। आपको बता दें अगरकर जब से जुड़े तब से भारत ने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती है, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी है और 2 T20 वर्ल्ड कप है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि एजीएम की मीटिंग में क्या फैसला होता है, क्या अजीत अगरकर की कुर्सी बचती है या फिर एजीएम के बाद उनकी कुर्सी जाती है।